हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के टाइम में हम जो गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो उन गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप भी पूरा वीडियो देखना है एक बार। आप भी क्या इन गलतियों को करते हैं? अगर आप उन गलतियों को करते हैं तो उसको तुरंत ही रोकिए आप, और एक बढ़िया सी प्रिपरेशन करिए। अभी 30 दिन से ज़्यादा बचे हैं, 30 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं, एक महीना लगभग मान के चलो। अब एक महीने का जो टाइम पीरियड होता है ना, आपने साल भर जितना भी पढ़ा है वो मायने नहीं रखा। अब आप क्या करने वाले हैं इन एक महीनों में वो मायने रखता है। ठीक है, जो भी आपने अभी एक महीने में पढ़ा है, सॉरी, जो आपने एक साल में पढ़ा है, उस एक साल की पढ़ाई को एक महीने में हम कैसे अच्छे से हम मेमोराइज कराएं अपने दिमाग में, और एग्जाम के टाइम में हम उस चीज़ को भूलें ना। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और एक बढ़िया सा कमेंट मार देना। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा 3 अप्रैल 2022 को आपका एग्जाम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम का जो पैटर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जनरल स्टडी जो है 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 150 नंबर का ही आपका ये पूर्णांक रहने वाला है। 2 घंटे मिलेंगे। और जो सेकंड चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 100 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा 1.5 नंबर का होगा, और पहले में एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो यहाँ पे 1.5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। 2 घंटे की यहाँ पे टाइम पीरियड है आपके पास, तो टोटल 300 नंबर का होगा। तो यहाँ पे एक चीज जो गौर करने वाली चीजें हैं और जो गलतियां हम करते हैं, देखिए 33% तो हमें लाने ही लाने हैं किसमें, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। और ये जो नोटिफिकेशन का एक छोटा सा कट मैंने निकाल के इसमें लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा है, इसमें 33% लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे जो पहली गलती के बारे में मैं बात करूंगा, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बहुत से लोग करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। ठीक है, यहाँ पे जो 33% लाने होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट को। तो यार देखिए, मैं मेरे जानने वाले में ही कई तो नहीं बल्कि 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो कम होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी और नॉलेज की कमी भी उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने दो बार जो अटेम्प्ट दिया था ना, वो केवल और केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से ही रुक गया था। तो आप इन एक महीने में क्या करना है, तो अब देखिए पूरा टॉपिक तो आप जो पूरा सिलेबस है वो तो कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने क्या करना है, कुछ मेन टॉपिक जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और नंबर सिस्टम हो गया, ये कुछ एक टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, तो ये चीजें आपको एक महीने में लगातार रिवाइज करते रहना है। डेली के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से उठाने हैं आपको। तो सबसे पहली जो गलती करते हो आप, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ देते हो, और लास्ट के टाइम में 10-15 दिन पहले आप देखते हो केवल, और उसको देखते हो, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो। तो आपको इसको केवल देखना ही नहीं बल्कि इसको सॉल्व भी करना है। इन एक महीनों के अंदर अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। दूसरी चीज पे बात करता हूं मैं, देखिए करंट अफेयर्स। आपको भी पता होगा करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ते हुए जा रहा है। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का जो पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, उसमें भी कम से कम 15 से 20 नंबर के आसपास पूछा गया था करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपने अगस्त तो छोड़ दो, आप जून या जुलाई से, ठीक है, जून से बोल लूं मैं, तो जून 2021 से लेके मार्च 2022 तक आपने जो करंट अफेयर्स है उसको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स की कोई एक अच्छी मैगजीन ले लो मार्केट से, और जून से लेके मार्च तक बढ़िया तरीके से आप इसकी तैयारी करना करंट अफेयर्स का। यहाँ पे आपको जो पूछा जा सकता है 10 से लेके 15 मार्क्स के बीच में, 10 प्लस ही रहने वाला है, 10 प्लस में ही आपका जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो 10 नंबर का आप यहां पे से लीड ले जाओगे। दूसरी बात, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या जो अनदर जो दूसरी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, वो क्या करते हैं, उत्तराखंड को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो मैं उनको बता दूं 30 से 40 नंबर के बीच में वो उत्तराखंड भी पूछता है। तो उत्तराखंड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उत्तराखंड ही आपका जो मार्क्स है वो आपका बढ़ाएगा। ठीक है, तो 30 से 40 नंबर का, पिछली बार भी 30-32 नंबर का ऐसे ही कुछ पूछा गया था, अभी भी 30 से 40 नंबर का पूछा जा सकता है। मेनली मैं उत्तराखंड की बात करूं आपको, तो उत्तराखंड में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको, देखो। ठीक है, मैं आप उत्तराखंड में बात बताऊं तो, एक मिनट, देखिए उत्तराखंड में क्या पढ़ना है हमें, ये देखिए जो उत्तराखंड में है,
पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, गवर्नेंस हो गया, गवर्नर लेजिस्लेशन, ये आपको पूरा देखना है यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। और जो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के बाद जो आता है वो आता है मेन और बेस्ट सजेशन जो आपके लिए है, डोंट रीड न्यू बुक्स और न्यू थिंग्स। अभी देखो आप मार्केट में जाओगे तो उसमें क्या आएगा कि ना यूकेपीएससी को 30 दिन में कैसे क्रैक करें, एक नई बुक आ जाएगी या उसमें कुछ समरी होगी, सार होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो बुक नहीं लेनी है। और नई नई कोई किसी ने बता दी कि ये चीज़ें पढ़ो यहाँ से आ सकती है, देखो अजम्पशन तो हर कोई करता है ना, तो आप अपने दिमाग के हिसाब से चलिए आपको क्या पढ़ना है। डू रिपीट योर नोट्स, अपने अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको रिपीट करते रहिए। देखिए मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ, क्या जैसे पॉलिटी से आ गया, पॉलिटी से अगर कोई आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आर्टिकल वाले क्वेश्चन से अगर कोई चीजें पूछते हैं तो देखिए आपने एक दो बार ही पढ़ लिया, अब ये नए बुक में भी क्या होगा ना, वो आर्टिकल डालेगा ही डालेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये आर्टिकल इसमें भी होगा और आपने एक बार पढ़ा भी है। अब यहाँ पे आप पढ़ने चले जाओगे, नई बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करना। आर्टिकल जैसे टॉपिक है, इसको 2-3 बार इसको पढ़ते जाइए। अब एक महीने में आपको पूरा जो एक साल में आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उसको आप रिपीट करते जाना। और जैसे आर्टिकल का चैप्टर है तो आर्टिकल पढ़ते जाओ, 2-3 बार एक बार पढ़ते जाओ। और हिस्ट्री से कोई टॉपिक है, मान लो हिस्ट्री से आपका जो मुगल डायनेस्टी है उसको पढ़ना है, तो उसको एक बार अच्छे से रिपीट करना, ठीक है। और वैसी ज्योग्राफी से है तो देखिए इंडियन ज्योग्राफी और जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करना और ऐसे पढ़ते जाना, ठीक है। जैसे कोई आपका पर्वत पहाड़ से ऐसे पूछ लिया तो उसको रिपीट करते जाना है, आपको बिल्कुल भी नई चीजें नहीं पढ़नी है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप नई चीजें पढ़ते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। चीजों को रिपीट जब तक नहीं करोगे ना, आप एग्जाम में क्या होगा, आप क्योंकि देखिए एग्जामिनर भी ऐसा नहीं है कि वो नए नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे फ्रेम करके आए। वो क्या करता है, अगर कोई थोड़ा सा टफ बनाना होता है पेपर, तो उसके आसपास के जो ऑप्शन होते हैं ना, बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं, वो रख देता है, ठीक है। तो क्लोज ऑप्शन में आप फिर वहां पे गच्चा खा जाते हो, तो वहां पे क्या करोगे ना, आप गलती कर बैठोगे। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आंसर, आपको पता नहीं होगा क्लियरली कैसे कौन सा आंसर है, तो वहां पे आप 4 ऑप्शन में आप 1 2 3 करके लगाओगे, ठीक है। कौन सा सही होगा उस समय आपको दिमाग में याद नहीं आएगा। तो जब तक आप इसको रिपीट करते जाओगे ना, तो क्लियरली आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हाँ ये इसका ये आंसर है। तो एग्जाम के टाइम में ऐसा नहीं होगा कि आंसर कौन सा है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको करना है, और ये चीजें साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव है कि कोई चीज आप रिपीट करते जाते हो ना किसी चीज को, तो वो आपके दिमाग में तुरंत ही बैठ जाता है और अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें करते रहना। मैंने उत्तराखंड के बारे में बता दिया क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इससे पहले भी आपका जो उत्तराखंड के बारे में जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, कोई अच्छी सी बुक से पढ़ लेना उस चीज को। तो यही था आज का जो सार है वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।